अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी के लेक्चर जो स्टार्ट किए हुए थे हम लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, उसमें थोड़ी-सी ताख़ीर हुई है इस मर्तबा, उसके लिए बहुत ज़्यादा माज़रत। अब आज हम लोग जो चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो न्यूक्लिक एसिड का डाइन्यूक्लियोटाइड सेकंड वाला क्लासिफिकेशन से लिया गया है। डाइन्यूक्लियोटाइड एक्चुअली हम लोग बोलते हैं जब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाए, इनके बीच में जो बॉन्डिंग कहलाती है वो बॉन्ड होता है कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को अगर टू न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ा जाए तो उसको बोलते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर ये डिस्कस करते हुए जाएं कि जो डाई न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर डिफरेंट अकसाम के जो है वो एग्जाम्पल काउंट किए जाते हैं, जैसे NAD, निकोटाइन, अमाइड, एडिनाइन, डाई न्यूक्लियोटाइड। उसके अलावा हमारे पास जो डाइन्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर अगर NAD के साथ कभी कभार फॉस्फेट भी अटैच हो जाता है तो ये बन जाता है NADP, और हाइड्रोजन के आयंस भी अटैच होते हैं तो इस वजह से यहाँ पर ये मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है इनटू NADPH के अंदर। NAD के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो एज अ कोएंजाइम काम करता है, यानी कि नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट एंजाइम का है। अगर आप एंजाइम में देखें तो एंजाइम भी हमारे पास जो है वो प्रोटीन के बने हुए होते। तो यहाँ पर अगर बात लेकर आए कोएंजाइम की, तो कोएंजाइम जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, लेकिन अटैच क्या ऑर्गेनिक पार्ट है, वो नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट के अंदर आता है, लेकिन अटैच या साइड रिएक्शन किसके साथ करवाता है, एंजाइम के साथ ही करवाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए कि हमारे पास एज अ सबस्ट्रेट के तौर पर हाइड्रोजन आयन लगाकर NADH का कंपाउंड बनाया जाता है, और डाइन्यूक्लियोटाइड एज अ विटामिन कॉन्स्टिट्यूट के तौर पर लिया जा सकता है, और कोएंजाइम के तौर पर भी इसको साथ रख सकते हैं हम लोग। हमारे पास जो थर्ड और लास्ट न्यूक्लिक एसिड का जो क्लासिफिकेशन में काउंट किया जाता है क्लास, उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर देख लीजिए कि डाइन्यूक्लियोटाइड में हमारे पास हमेशा दो मॉलिक्यूल अटैच हो रहे थे, तो यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है पॉली, तो पॉली के अंदर हमेशा मैनी न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे। सबसे पहले तो ये वर्ड इटसेल्फ ही खुद को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये लिंक अगेन डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ हो सकता है, इनकी बॉन्डिंग क्रिएट होगी, तो ये कहलाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड में DNA और RNA को। DNA जो है वो जनरली हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है न्यू सेल की, और इसके अलावा जो हमारे पास RNA मौजूद होता है वो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज करवाता है। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अगर उसकी इन्फॉर्मेशन को एज अ कोड लेकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो लेकर जाती है वो मेनली हमारे पास DNA काउंट किया जाता है। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अगर एज अ कोड लेंगे जेनेटिक कोड के तौर पर, तो उसको हम लोग जेनेटिक कोड बोलते हैं, और जेनेटिक कोड आगे चल के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन बनाने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए जो DNA है हमारे पास वो अपने पास जो है डिफरेंट चीज़ें रखता है। जैसे सपोज़ हमारे पास जो DNA है वो नाइट्रोजनस बेसेस लेकर आता है, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप लेकर आता है, इन तीनों को मिलाकर हमारे पास DNA की न्यूक्लियोटाइड जनरेट होती है, या DNA की स्ट्रक्चर बनता है ओवरऑल, जिसमें हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन नाइट्रोजनस बेसेस। हमारे पास डबल एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और फिर हमारे पास प्रोटीन बनाने के लिए यही DNA यूज़ होता है। इसी के अलावा हमारे पास जब DNA की बात करते हैं तो DNA में हमारे पास पेंटोस शुगर और फॉस्फेट जब जब खुद के साथ वो अटैचमेंट करेगा, उस अटैचमेंट को हम लोग नाम दे देते हैं फॉस्फेट ग्रुप का। तो ये चीज़ें हमारे पास के जो नाइट्रोजनस बेसिड है न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद है वो दरअसल हमारे यहाँ अमाइनो एसिड की सिंथेसाइज करने में हमें हेल्प आउट करता रहता है। जैसे कि हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर के अंदर डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल को डिस्कस किया है। अब यहाँ पर डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल मिलकर हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाएंगे। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स होने चाहिए। वो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट ग्रुप्स के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो उसको हम लोग नाम दे देते थे, यहाँ पर देते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का।
अब देखिए कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल हमारे पास डिफरेंट बन सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं कि ग्लाइकोलिपिड से, ग्लाइकोप्रोटीन से, लाइपोप्रोटीन से, न्यूक्लियोप्रोटीन से, तो यहाँ पर हर लिपिड के साथ या प्रोटीन के साथ या ग्लूकोज के साथ अदर बायोमोलिक्यूल अटैच है, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट अक़साम के जो हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बने। अब यहाँ पर देख लें, हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो हमेशा ग्लूकोज और लिपिड के साथ बनेगा। अगेन ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन और ग्लूकोज के साथ, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ बनेगा। और लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो लिपिड और प्रोटीन्स के साथ मिलकर बनते हैं। अगेन न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के साथ मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर आकर हमारा ये चैप्टर तकरीबन कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसी चैप्टर के कुछ MCQs करने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।